हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9वीं का पाठ 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चे ये वाले सवाल देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि ये सवाल देख के ही समझ में आ जाता है कि इसमें करना क्या है, नहीं करना है। बच्चे इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को देख के, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस को देख के छोड़ के आ जाते हैं। क्या आप भी उनमें से हैं? तो अभी ये वीडियो को आप स्किप मत करिएगा ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सकें और आप पेपर में पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकें। चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। आज का सवाल है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे डर जाते हैं, लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्या है, इनके जो सूत्र, जैसे कि इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, वो आपको याद होना चाहिए। आपको पहले फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं ताकि ये सवाल आपको अच्छे से बन जाए। और एक बात और बता दूं मैं कि ये कक्षा 9वीं का बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है, दिया है क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको वो लिखना है। क्या दिया है आपको, आधार का व्यास, शंकु का व्यास आपको दिया हुआ है क्या है, 10.5 सेंटीमीटर। लेकिन आपको जो सूत्र है उसमें व्यास यूज नहीं होगा, इसलिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या। आपको पता है कि त्रिज्या जो r होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है, व्यास बटे 2। तो यहाँ पे व्यास आपका कितना है, 10.5। तो 10.5 बटे 2 करें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 से भाग दिए तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, और क्या आएगा यहाँ पे, बचेगा 1। तो यहाँ पे 2 पंचे 10, 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया, त्रिज्या निकल के आ गई है। अब यहाँ पर क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दी है, ऊंचाई नहीं दी है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को आप डिफाइन करते हैं एल से। ठीक है, एल आपको कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे आपको पता है पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणित आर का मान अपन ने क्या निकाले, 5.25 गुणित एल का मान कितना है, 10। अब यहाँ पे जो भी कट रहा है काट सकते हैं, देख लीजिए कुछ कट रहा हो तो 7 से कट जाएगा कि ये काट के देखते हैं। 7 एकम 7, 0 भाग नहीं गया, 52, 7 सतैया 49, कितना बचा, 52 में से 49 गया तो ये बचेगा आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बचा आपका ये 3 है ना। ये हो गया 35, 7 पना 35, आपका आंसर आ गया 22 गुणित 0.75 गुणित 10 है ना। 22 को गुणा 10 में करें तो कितना आया आपका, 220 गुणित 0.75। 220 का गुणा 0.75 में करिए, कितना आएगा, 5 दूनी 10 का 0, हासिल आई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 7 का 0 में गड़े 0, 7 दूनी 14 की 4, हासिल आई 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 0 का 0 0 ही आएगा। ठीक है, कितना आ गया, 0 0 5 6 1 0 1 2 1 2, मतलब कि आपका आंसर आ गया 165 सेंटीमीटर का वर्ग। हमेशा याद रखिएगा, क्षेत्रफल जब भी आप निकालो तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो है निकल के आता है वो कितना आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसलिए ये गलती करके मत आइएगा कि यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल जाएं। आपके नहीं तो इतने किए कराए में पूरा पानी फिर जाएगा और मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, पहला सवाल आपको समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पहला। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपको 21 मीटर दी है और आधार के व्यास 24 मीटर दिया है। इसमें भी पिछले क्वेश्चन की जैसी आपको क्या लिखना है, दिया है व्यास बराबर कितना दिया आपको, 24 मीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी होती है, मतलब कि 24/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि 12 मीटर। ठीक है, आपका आर निकल के आ गया है। आपको फिर से तिर्यक ऊंचाई दी है
तिर्यक ऊंचाई L बराबर 21 मीटर। अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, शंकु का कुल लगेगा, वो वक्र था, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है पाई r कोष्टक में L धन r। अब यहाँ पर पाई का मान आपका क्या है 22/7 गुणित r का मान आपका कितना निकल के आया 12, कोष्टक के अंदर L धन r मतलब कि आपका 12 धन 21 कितना हो जाएगा, पहले आपको प्लस करना पड़ेगा 22/7 वैसे का वैसे ही गुणित 12 वैसे का वैसे ही गुणा 22 में 21 जोड़ोगे कितना आएगा, ये 33। आपको ऊपर वाले डिजिट का पूरा गुणा कर लेना है, 22 का गुणा 12 में करिए आप, कितना आएगा 22 गुणित 12 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आ गया आपका 264 गुणित 33 बट्टे पूरे के बट्टे में 7। अब इसका गुणा करेंगे आप दोनों का तो आपका आंसर आएगा कितना, 264 का गुणा 33 में करिए, कितना आएगा 4 तिया 12 की 2 हासिल आई 1, 6 तिया 6 12 6 तिया 18 और 1 19 की 9 हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7 गुणित 6 तिया, फिर से वही वाली डिजिट कम वो हो जाएगी, आपका टोटल आ गया 8712 बटे में क्या चल रहा है 7। अब आपको इसको 7 से डिवाइड करना है, मैं आपको डिवाइड भी करके बताती हूँ। देखिए कितना आया है 8712, 7 एकम 7, कितना बचे यहाँ पर 1, मैंने 7 नीचे उतारी, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 1 नीचे उतारी, 7 एकम 7, 7 21 7 चौके 28, कितना बचा यहाँ पर 28 29 30 31 3, फिर 2 नीचे उतारी मैंने, फिर 4 बार भाग गया, 7 चौके 28। अब क्या बचा यहाँ पर ये हो गया 28 29 30 31 32, 4 बचा, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगा दिए यहाँ पर 0, 7 3 21 7 चौके 28, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42 है ना, 7 पन्ना 35, मतलब कि आपका जो आंसर है कितना जाएगा भाग देने पे 1244.5 मीटर का वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल है यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो सवाल है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी कक्षा 9वीं के महत्वपूर्ण सवाल आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।